गोइंग फॉरवर्ड आई एम यूजिंग अ स्लिट, राइट। एक स्लिट की बात कर रहे हैं अपन। विड्थ ऑफ द स्लिट इज एंगल्स इन सिंगल स्लिट in single slit experiment, width of the slit head single slit experiment, width of the slit is 5 into 10 to power minus 6 meters. मैंने मीटर में चेंज कर दिया उसको, right? And wavelength of the light used and wavelength of the 5000 एंगस्ट्रॉम, कितना होगा 5000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट द पोजीशन। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, ऐसा नीट में, जेई मेन में और आपके पास बोर्ड में एक ही तरीके का क्वेश्चन आता है। क्या होगा, मिनिमा जहां बन रहा है, मिनिमा की पोजीशन बताओ या एंगुलर विड्थ बता दो उसकी, ठीक है। सो जो दे उस हिसाब से अपने पास, सो अवेलेबल इंफॉर्मेशन अपने पास यहां पर क्या दे रखा है, एक तो हमें स्मॉल ए का वैल्यू दे रखा है और एक वेवलेंथ दे दिया हमें। पूछ क्या कह रहा हूं मैं, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, FRIST। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एंड first minima and angular width of position of first minima and angular width of central maxima. Now अप्रोक्स वैल्यू की बात करूंगा मैं यहां पर। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं आपको, वैल्यूज है ना। सो answer, we have a small a is equal to 5 into 10 to power minus 6 and lambda is equal to 5000 angstrom. This is into meters. साइन थीटा का जो वैल्यू लेते हैं अपन, जिसको हम थीटा लिख देते हैं, वो कितना होता है बेटा, लैम्बडा अपॉन ए, as we know, लैम्बडा अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो लैम्बडा अपॉन ए कितना आएगा, लैम्बडा इज 5 से 5 कट गया, 10 टू पावर माइनस 1 आए ना, 10 टू पावर माइनस 1, ये साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू, और साइन थीटा 0.1 कितना है बेटा, 0.1। थीटा का यदि वैल्यू लेंगे अपन तो थीटा वुड बी अप्रोक्स 6 डिग्रीज। इस केस में जो आंसर आएगा 0.1, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है विच इज 0.5, तो थीटा इज अप्रोक्स 6 डिग्रीज। 0.1 का जो वैल्यू होता है 0.6 डिग्रीज। एनी डाउट इन दिस? आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट। ये मैं क्या कर रहा हूं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके अलावा है नहीं अपने पास कुछ भी। यदि मैं अपर्चर, स्लिट, सिंगल स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे देता हूं इसी क्वेश्चन में, तो अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर विड्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर विड्थ में हमें कैपिटल डी का वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? तो अच्छी बात है, इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इसी क्रम में। सो दिस इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा वी हैव ऑलरेडी टेकन। नाउ व्हाट आई एम फाइंडिंग आउट, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको हम डिनोट करते हैं 2 थीटा से। क्या होता है 2 थीटा? सो दैट वुड बी एंगुलर विड्थ of central maxima is equal to 2 theta, 2 into theta is equal to 6 degree, which is 12 degree. आंसर कितना आएगा बेटा? 12 डिग्री। ये 10, ये रेडियन में था, डिग्रीज में मैंने इसको चेंज कर लिया, इतना आ गया। इफ इन द गिवन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the above question, if
separation between if in the above question, if separation between the slit and the slit and the screen is 2 meters, then find out the linear width of central maxima ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा 2x, सो 2x कैसे लेते हैं 2x को, का वैल्यू कितना आता है 2, x का वैल्यू कितना आता है बेटा अपने पास d इंटू थीटा, याद आया, d कैपिटल D इंटू थीटा। आई एम श्योर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के फिर आपको ज़बरदस्ती याद दिला देता हूँ, ये याद नहीं होगा तो आपको ज़बरदस्ती याद दिला जाएगा ना। सो चलो वो कर देता हूँ मैं। सो क्या आएगा यहाँ पर 2x और थीटा का वैल्यू 2d लैम्बडा अपॉन ए। कैसे होता था बेटा, मिड पॉइंट दिस इज x, इधर साइड का डिस्टेंस विड्थ है, दिस इज d, दिस इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन d है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा इंटू डी। एंगल स्मॉल होता है ना, तो टेन थीटा को क्या लिख देता हूँ मैं, थीटा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू d इंटू थीटा। नाउ 2x चाहिए तो मैं इसको 2 इंटू डी इंटू थीटा, और थीटा का वैल्यू अपने पास कितना होता है अभी हमने पढ़ा है, विच इज लैम्बडा अपॉन ए। पाथ डिफरेंस वाले कंसेप्ट से वो उसकी वैल्यू आती थी, ठीक है, मैंने नहीं ली, चला के नहीं ली, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। नाउ व्हाट डू वी हैव, x इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। ओके, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर, व्हाट आई एम राइटिंग हेयर, देखिए बेटा, सो 2x इज इक्वल टू 2, कैपिटल डी का वैल्यू कितना लिया मैंने 2 मीटर्स, विच इज वेरी हाई, इतना होता नहीं है 2 मीटर्स इतना, पर ठीक है। लैम्बडा का वैल्यू कितना है, लैम्बडा इज 5000, सो 5 इंटू 10 टू पावर -7 एंड स्मॉल a स्मॉल इज 5 इंटू 10 टू पावर -6। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, देन क्या बचा अपने पास 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 10 टू पावर 6 0 4 इंटू 10 टू पावर -1। The answer would be 0.4 meters. This is linear width of 0.4 meters. और वो क्या होगा बेटा, linear width क्या होगा, linear width of the central maxima, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं वैल्यू चेंज कर करके कराऊं क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा बेटा। आपको मैं क्लास वो कल पढ़ा दिया था एक एनसीईआरटी में, मुझे बड़ा पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4th नंबर वाला, नहीं 5th नंबर वाला, 10.5 जो हमने कल वाली क्लास में किया था या नहीं था, हैं क्या था उसमें बताओ जरा। उसमें था अपने पास 10.5 जो वैल्यू अपने पास आ रही थी, उसमें क्या वैल्यू गिवन था अपने पास कि जो सेंट्रल मैक्सिमा में इंटरफेरेंस के आ गए, ठीक है। मुझे कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मैं सिंस मैं चेक नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर ऑल माई स्टूडेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे मस्ट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क विच आई हैव गिवन टू यू, एंड दैट होमवर्क वाज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफरेक्शन, ठीक है। कल एनसीईआरटी का टेक्स्ट मैंने जो फेमेंस थ्योरी थी मैंने आपके लिए रीड आउट किया था, दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटी, कि वो चीज साफ साफ वापस से आपने पढ़ा होगा उसी चीज को, कि इंटरफेरेंस और दोनों दिखने में एक होता है, वैसे ब्रॉडर एस्पेक्ट पे कुछ भी नहीं होता डिफरेंस, बट डिफरेंस है, बट येट अनदर, मतलब सेम पॉइंट पे डिफरेंस है। स्क्रीन भी ले रहे हैं, स्लेट और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी ए ले लिया आपने, तो सब चीजें वैसी दिख रही होती है, बट डिफरेंस है, हम उसी की बात करेंगे, डिफरेंस फिर भी है उनके बीच में, समझ आई बात। सो ये तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ एनसीईआरटी का एक कंसेप्ट गिवन है, आई वांट यू टू गो थ्रू दैट कंसेप्ट, एंड दैट कंसेप्ट इज अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बिकॉज दिस माइट बी द क्वेश्चन इन 1 मार्क वाले क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है, असर्शन रीजन में भी जरूर आ सकता है, क्योंकि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न है उसमें असर्शन रीजन और उनके जैसे ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने पास। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट एंड आई वांट यू टू गो थ्रू द एनसीईआरटी, सो वी डिड नॉट कंप्लीट दैट, ठीक है।
सो यदि डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना हो तो कैसे करेंगे? ये बड़ा सिंपल सा कॉल कि ले भी अपने पास जो इसमें डिफ्रैक्शन वाले जो वे ऑप्टिक्स के जितने भी फिनोमेनाज हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी गिवन नहीं है, कहीं भी गिवन नहीं है। उससे मेरा मतलब क्या है कि अपने पास इनकी लेबोरेटरी नहीं होती स्कूल लेवल पे, अपने पास कोई लेबोरेटरी। हम रे ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स करते हैं, वे ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल नहीं करते हम, सीबीएसई के सिलेबस में ही नहीं है। बिकॉज फॉर दैट वी शुड हैव डार्क रूम, तभी तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जलाएंगे, नॉर्मल व्हाइट लाइट बल्ब थोड़ा ना जला लेंगे। ये व्हाइट लाइट होते हैं सारे के सारे जो आप देख रहे हो, क्योंकि व्हाइट लाइट वो किस में हो जाएगा, 7 कलर कॉम्पोनेंट्स में बढ़ जाएगा, वो अलग अलग सुपर इम्पोज होंगे, कभी भी अपन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी अपन क्या लेते हैं, डिफ्रैक्शन में भी हम क्या लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्या होगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट? आपने देख लिया होगा, यदि वीडियो आपने देखा है उस पर उसमें कहीं पे भी आपने इंटरनेट पे, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है सोडियम लैम्प, येलोइश डिम येलो मैं बोलूंगा उसको, है ना, बहुत लाइट डस्की येलो आई मस्ट से, ऐसे कलर का सोडियम लैंप होता है, उसको अपन मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक फ्लेम जलती है उसमें, ठीक है, समझ आ गई बात। व्हाइट लाइट नहीं होता, व्हाइट लाइट में तो गड़बड़ हो जाती है। व्हाइट लाइट तो अपन देख रहे होते हैं सन से भी आ रही है, तो व्हाइट लाइट कितने कलर कंपोनेंट्स में बढ़ जाती है, 7। कौन से होते हैं, विब के, और सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। जब वेवलेंथ अलग अलग है तो बीटा भी तो अलग अलग आएगा ना, क्योंकि बीटा इजिकल टू कितना होता है, लैम्बडा डी बाई डी। सबका लैम्बडा अलग होगा तो सुपर इंपोजिशन अलग होगा, कभी भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल ही नहीं सकता। क्लियर, समझ आ गई बात, ठीक है। और ऐसा ही यहां पर होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे आप हमेशा, क्योंकि ये कलर कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसका फिक्स वेवलेंथ होता है मोनोक्रोमेटिक। व्हाइट लाइट इज नेवर मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। आप कन्वर्ट करो क्या करो, दैट इज योर साइंटिफिक नॉलेज, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको सीधा सीधा ये बोलना है, सर ये तो अपने पास अलग अलग हो गया था और उसको अपन लैम्बडा अलग अलग हो जाएगा, इसलिए अपन कौन सा मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनो मीन्स सिंगल लैम्बडा आएगा उसमें। और व्हाइट ले लिया तो व्हाइट का तो रेंज होता है, व्हाइट जो हमको दिखता है उसके तो 7 कलर कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं अपन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। आई एम गोइंग इनटू एनसीईआरटी एंड इट्स गिवन इन द डिटेल हियर एंड वी हैव, आई एम ऑन पेज नंबर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले मैं ही बता रहा था आपको, एनर्जी कंजर्वेशन पहले बता देता हूं, फिर वो ब्लेड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग 2 ब्लेड्स, अच्छा उसको पहले कर लेते हैं। So holding 2 blades from to form a single slit, I am having this as a, and if I am having another, I have a piece of paper, right? So 2 piece of paper मैं consider करूँ, I am having, let me just get one more paper for you. Yes, consider these 2 papers, ये दोनों पेपर है मेरे पास। These sheets are having, इनके बीच में बहुत कम सा गैप छोड़ रहा हूं मैं, आप देख रहे हो। इस तरीके से करेंगे अपन इसको, ब्लेड्स को ऐसे करते हैं अपन, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा पुराना पेज ऊपर वाला, ठीक है। गैप बहुत कम होगा इनके बीच में, तो उसको बोलेंगे अपर्चर। इससे यदि लाइट पास कराएंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करेंगे। बिल्कुल अंधेरा कर देता हूं मैं, और ये पीछे स्क्रीन है बेटा, ठीक है। और ये जो छोटा सा गैप इनके बीच में सीधी लाइट पास कराएंगे अपन, तो अपने क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, डिफ्रैक्शन, यहाँ एक शार्प हमें लाइन मिलेगी, शार्प ऑब्टेन करेंगे। यदि बहुत होल होगा तो अपने एक बहुत छोटा सा एक होल यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। दैट्स ऑन द ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड इज टेकन एज ए स्क्रीन। किसकी तरह ले रहा हूँ, स्क्रीन की तरह। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। समझ आ गया ये चीज आपको, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा सारा का सारा जो मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। सो वो उससे अपन जब 2 ब्लेड लेके और वहां से लाइट पास कराएंगे छोटे अपर्चर से, देन वी ऑब्टेन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकॉज साइज ऑफ द अपर्चर इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। And it's here, yeah, it's about energy, right? It's on page number 372, right before resolving power of optical instrument, okay? So, yeah,
इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वी नो दैट। जब सुपर इम्पोज हो गया या कुछ भी हो रहा है एनर्जी तो क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर अब इंटेंसिटी के बारे में फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बेटा, ये इंटेंसिटी इंटरफेरेंस जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में भी डिफाइन किया था अपने, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, और उससे अपन एनर्जी ले सकते हैं। अपन क्या लेंगे उससे, उसके थ्रू एनर्जी होगा। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, दिस इज इनटू वेव थ्योरी, दिस इज इनटू वेव थ्योरी। यदि पार्टिकल थ्योरी की बात करेंगे तो पार्टिकल थ्योरी जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर में अपने पास कुछ अलग तरीके से आता है, एंड दैट इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन, ये अपने लास्ट टू लास्ट क्लास में एग्जांपल भी किए थे अपने, डिफ्रैक्शन जिस दिन स्टार्ट किया था तब क्या था, एरिया इनटू टाइम। इज दैट करेक्ट और नॉट? यस। सो इट सेज if it reduces in one region producing a dark fringe, it increases in another region producing a bright fringe. There is no gain or loss of energy which is consistent with the principle of conservation of energy. So कोई gain और कोई loss है नहीं energy का, redistribute हो रही है simply. So reduces one region producing the dark region, और दूसरे region में क्या हो जाएगा बेटा, so ना तो gain हो रहा है इन दोनों में, no gain, कैसे एक्सप्लेन हो रहा है बेटा, नो गेन एंड नो लॉस। एक रीजन में रिड्यूस हो रही है एनर्जी, जो डार्क रीजन होगा, डार्क से मेरा मतलब है डार्क फ्रिंज, इंटरफेरेंस एंड मिनिमा, डार्क फ्रिंज इन इंटरफेरेंस एंड मिनिमा यहाँ पर होगा, एंड यहाँ पे एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी रिड्यूसेस। किसको, इसको बनाने में अपन को एनर्जी जरूरत नहीं है, सो एनर्जी रिड्यूसेस, ठीक है। ब्राइट में ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी, तो उधर जो कम हुई वो यहाँ पर हो जाती है, एनर्जी इंक्रीजेज। सो विच शोज, ये दोनों पॉइंट ये क्या शो कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पर, और इसके अलावा अपने पास है नहीं इसमें कुछ। So right, redistribution of energy. All right children, so this is about redistribution thing. Okay, so till here diffraction is complete. Question ये दिया आएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन भी करने को अपन कोशिश करें, उसमें a लैम्बडा आपको देगा, एंगुलर विड्थ आपको मिलेगा थीटा नोट और b। सेम क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है आपके पास, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यूज ही चेंज होंगी ऐसा क्वेश्चन में। सो फार वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट।